हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज जितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है फोरियर सीरीज। इससे रिलेटेड कंप्लीट क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और कौन कौन से फार्मूले जो हैं फोरियर सीरीज के लिए इम्पोर्टेंट्स है और कब हमें कौन से फार्मूले यूज करने हैं, कब हमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले यूज करने हैं, इस वाले वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे चैनल को राय क्लासेज को आप मैक्सिमम लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि सारे वीडियोज आप प्रॉपर देख सके। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या हमारा फोरियर सीरीज होता क्या है और कौन कौन से फार्मूले हम लोग यूज करते हैं। तो टुडे टॉपिक इज फोरियर सीरीज। फोरियर The Fourier series can be written as f(x) equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx summation n equal to 1 to infinity bn sin nx। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज ए नॉट बाई 2 और यदि मैं यहाँ पे n बराबर 1 पुट करूँ a1 cos x, सिमिलरली 2 पुट कर दूँ तो a2 cos 2x, सिमिलरली हम 3 पुट करें तो a3 cos 3x। सिमिलरली यदि हम ये वाले एक्सप्रेशन में n बराबर 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा b1 sin x, b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x। सिमिलरली हम n बराबर 4 भी पुट कर सकते हैं तो b4 sin 4x, n बराबर 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा b5। तो हमें करना क्या होता है फोरियर सीरीज में, हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी होती है। एक a नॉट, सेकेंड वन इज ए एन, थर्ड वन इज बी एन। और यहाँ पे जो ए नॉट है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन यदि हम फाइंड कर लेते हैं तो एन बराबर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा। सिमिलरली एन बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा और एन बराबर 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a3 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यदि हम एन बराबर 1 डालेंगे तो b1 हो जाएगा, एन बराबर 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा और एन बराबर, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट, ए एन एंड बी एन। हमें इन तीन चीज़ों की वैल्यू निकालनी होती है और यहाँ पे ला करके हम ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू, सिमिलरली ए एन से a1 a2 a3 की वैल्यू, बी एन से b1 b2 b3 की वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे और यही हमारी क्या होती है फोरियर सीरीज। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ए नॉट, a1 ए एन एंड बी एन, ये लिमिट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमारी x की जो लिमिट है 0 to 2 पाई है तो हमारा ए नॉट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू 1 बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। सिमिलरली ए एन इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। इसी फार्मूले में ए नॉट में हम cos nx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एन हो जाता है और ए नॉट वाले फार्मूले में यदि हम साइन nx से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन nx इंटू डी एक्स। मतलब ए नॉट वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें यदि cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन हो जाएगा। सिमिलरली यदि साइन nx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा bn हो जाएगा। तो एक तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें, देन हम क्वेश्चन कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम डिस्कस करेंगे। इवन एंड ऑड फंक्शन, इससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इवन फंक्शन कब होता है एंड ऑड फंक्शन कब होता है। तो इवन फंक्शन के लिए
इफ कोई फंक्शन है एफ एक्स को यदि हम x के जगह माइनस एक्स से रिपूट कर दे वैल्यू और हमारा क्या आ जाए पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब सेम फंक्शन आ जाए, तो फंक्शन क्या होता है आपका इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन लाइक जैसे मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू आपका x टू द पावर 4 हो और आप माइनस एक्स से डिनोट करो तो माइनस एक्स के पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया आपका x टू द पावर 4, ये क्या आ गया आपका एफ एक्स हो गया। इट मीन्स x टू द पावर 4 क्या हो गया आपका इवन फंक्शन हो गया। इट मीन्स कि x के पावर यदि इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा आपका वो इवन फंक्शन होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो cos होता है cos x या cos nx इवन होता है। क्यों? क्योंकि cos थीटा हमारा क्या होता है cos माइनस थीटा साइन थीटा, सॉरी cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा और साइन थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस होता है, डेट्स वाई ये ऑड होता है। ओके, तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा यदि हम एफ एक्स है उसको निगेटिव एक्स को माइनस एक्स से करें और वो माइनस साइन के साथ आता है तो हमारा कौन सा फंक्शन होता है ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। ओके, जैसे लाइक एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 हो और x के जगह हम माइनस एक्स से करें तो माइनस एक्स टू दी पावर 5 ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 5, इट मीन्स माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका ऑड फंक्शन हो गया। ओके, तो यदि एफ एक्स के जगह हम माइनस एक्स रखें और प्लस साइन के साथ आएगा तो इवन होगा और यदि वो माइनस साइन के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन होगा। ओके, तो और एक चीज और यदि हम इवन में इवन से मल्टीप्लाई करें सेम, जैसे मान लीजिए कि ऑड में ऑड से मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ऑड इंटू ऑड इक्वल टू क्या हो जाएगा इवन। सिमिलरली मैं एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ तो x टू द पावर 4, इट मीन्स इवन इंटू इवन क्या होगा इवन, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई करो, मतलब ऑड ऑड करोगे तो भी इवन होगा और इवन इंटू इवन करेंगे तब भी क्या होगा हमारा इवन होगा। और यदि मैं x में एक्स स्क्वायर करूँ तो एक्स क्यू आएगा, इट मीन्स ऑड इंटू इवन क्या आता है ऑड आता है। सिमिलरली मान लो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करे तो बी एक्स क्यू आएगा, इट मीन्स इवन इंटू ऑड तब भी क्या आएगा ऑड आएगा। तो दो फंक्शन यदि सेम होगा मतलब सेम मतलब ऑड इंटू ऑड भी इवन होगा, इवन इंटू इवन भी क्या होगा आपका इवन होगा और ऑड इंटू इवन ऑड होगा, सिमिलरली इवन इंटू ऑड ऑड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई करेंगे ये ध्यान रखिएगा, जब लिमिट हमारी दी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है -π टू π। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड पेपर में हमारे क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तब जब भी -π टू π दिया हो और यदि हमारा फंक्शन एफ एक्स जो हो वो क्या हो इवन फंक्शन हो, क्या हो इवन, ठीक है, तो डायरेक्ट हम bn की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, bn क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा और a0 निकालने के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे 2/π इंटीग्रेशन 0 टू π fx इंटू dx। और अभी मैंने बताया कि यदि cos nx से मल्टीप्लाई कर दो तो an होता है 0 टू π fx cos nx इंटू dx। तो जब भी लिमिट -π टू π हो और यदि फंक्शन इवन हो तो bn की वैल्यू डायरेक्ट हम क्या पुट कर देंगे 0। हमें bn फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a0 एंड an। और मान लो हमारा फंक्शन यदि हमारा fx जो है ऑड फंक्शन हो तो और अच्छी बात है, और ऑड और इवन कैसे पहचानेंगे ये अभी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो हमारा a0 भी 0 हो जाएगा और an भी 0 हो जाएगा, a0 भी 0
और ए नॉट बी है 0। ठीक है, तो हमें क्या नहीं फाइंड करना होगा, बी एन केवल फाइंड करना होगा, और बी एन की वैल्यू होती है 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यदि कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है और अच्छी बात है, हमारा ए नॉट भी 0 हो जाएगा और ए एन भी क्या हो जाएगा 0 होगा। केवल और केवल हमें क्या फाइंड करना होगा, बी एन फाइंड करना होगा, और बी एन की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, जैसे साइन एन पाई 0 होता है, सिमिलरली साइन 2n पाई भी 0 होता है, मतलब साइन पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 छोड़ के साइन की सारी वैल्यू क्या होगी 0। सिमिलरली कॉस n पाई, ये वैल्यू याद रखिएगा -1 के पावर n होता है। कॉस 2n पाई, n बराबर 1 पुट करेंगे तो कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, n बराबर 2 तो कॉस 4 पाई तब भी 1, मतलब कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। ओके, तो ये सारे आपके फॉर्मूले याद करना है, और इन फॉर्मूले से हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।